इट्स टीजी गाइज, वेलकम टू आवर स्टोरी टाइम वीडियो। तो गाइज बात है उस समय की जब मैं क्लास 3 एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उस टाइम मेरे को सब टॉपर बोलते थे, लेकिन साला मेरे को पता नहीं चलता था कि टॉपर का मतलब होता है क्या। ये मुझे ऐसे ही बोलते रहते थे, मेरा दोस्त भी ऐसे बता रहता था, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था कि ये लोग मेरे को बोल क्या रहे हैं। क्योंकि गाइज उस टाइम मैं इंग्लिश में उतना कुछ जानता नहीं था, इसीलिए मुझे पता नहीं था टॉपर का मीनिंग क्या होता है। फिर एक दिन क्या होता है गाइस, हम और मेरा दोस्त जाते हैं बेर तोड़ने के लिए। बेर तोड़ते तोड़ते हम लोगों का 1 घंटा करीबन हो जाता है, जो कि हम लोगों को 10 बजे पहुंचना रहता है स्कूल। हम लोग उस टाइम 11 बजे पहुंचते हैं। देखते हैं गेट खुला रहता है गाइस। बदकिस्मती से हम लोग अंदर तो घुस जाते हैं स्कूल के, बट अंदर में टीचर हम लोगों को देख लिए होते हैं। फिर टीचर हमको बोलते हैं तुम लोगों कहाँ गए थे, इतना देरी आए है कैसे, मतलब कुछ हुआ है क्या। हम लोगों बोलते हैं नहीं मैम थोड़ा देरी हो गया। फिर उनको अचानक से हम लोगों का पॉकेट में ध्यान मिला। पॉकेट फिर हम लोगों का चेक हुआ। फिर मालूम चला टीचर को कि हम लोगों बेर तोड़ने गए थे। एंड गाइस उसी समय हम लोगों को बहुत डांट मिला, मतलब डांट तो मिला और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले, बिकॉज मेरे को उस टाइम टीचर मेरे को बहुत मानते थे, बहुत अच्छा लड़का है बोल के बोलते थे, इसलिए मेरे को छोड़ दिया और हम और मेरा दोस्त अपना चले गए अपना क्लास में बैठने। एंड गाइज अभी अभी मैं एक कांड करके आया था, फिर दोबारा और एक कांड हो गया। मतलब मैं जैसे ही क्लास में बैठा चुपचाप होके, मेरे फ्रेंड्स सब बोलते रहते थे ये देखो टॉपर आ गया, ये देखो टॉपर आ गया। तो गाइज मेरा मन में क्या पता नहीं क्या हो गया था, मैं गया ब्लैक बोर्ड के सामने, डस्टर उठाया और पता नहीं किसी को मार दिया था, याद नहीं है। उसका मुंडी में लग के खून निकल गया। फिर उसको हॉस्पिटल लिया गया। फिर उसी टाइम हम लोगों का हेड टीचर भी आ गए। मैं तो गाइज डर गया, क्योंकि गाइज मैं तो अभी अभी एक कांड करके आया था, 2 सेकंड लगा नहीं कि साला और एक कांड कर दिया। मेरे को यही लगता था कि टीचर सिर्फ मेरे को सस्पेंड ही ना कर दे। फिर गाइज हेड टीचर मेरे को सामने से आके बहुत पीटे, मतलब गाली भी दे रहे थे। गाली मतलब एब्यूज वर्ड नहीं, मतलब मना कर रहे थे क्यों ऐसा करता है, अभी अभी एक कांड करके आया, दूसरा कांड कर लिया। उसी टाइम क्या होता है गाइज, सामने से एक लड़की आते थे जो मेन डोर से। तो गाइज मैं उसको देखते रहता था। एंड गाइज मेरे को ये पता नहीं चल रहा था कि टीचर मेरे को मार भी रहे हाथ में। एंड गाइज जैसे तैसे ये टाइम खत्म हो गया। फिर हम लोगों का 1 घंटा बाद ही छुट्टी हो गया, क्योंकि गाइज नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम भी था। एंड एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए हम लोग को जल्दी छुट्टी मिल गया था। एंड गाइज मैं जैसे ही घर पहुंचा, पता नहीं गाइज मैं सीधा फुटबॉल या क्रिकेट खेलना चाहता था जब क्लास छुट्टी होता था, बट क्या हो गया था मेरे को, मैं चुपचाप गया घर और चुपचाप पढ़ने लगा। रात को भी नींद अच्छा से नहीं आया था उस टाइम, मतलब कुछ तो अधूरा अधूरा लग रहा था, पता नहीं, लेकिन रात को नींद ही नहीं आया। अगले दिन में क्या होता है, हम लोगों ने एग्जाम में, खुश से बात ये था कि मैं तो स्कूल में टॉप रैंक 1 में था। छुट्टी होता है स्कूल, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसी के पीछे पीछे मैं चलते रहता था। फिर उसका घर जैसे पहुंचता हूँ गाइज, तो मेरे को एक नंबर प्लेट दिखता है बाहर डोर में। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर को अपने कॉपी में लिख लेता हूँ और घर आके मेरे पापा का नंबर में डायल करता हूँ। तो उधर से एक आवाज आता है, हेलो कौन बोल रहा है। तो गाइज मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि वो उनके पापा ही बोल रहे थे। कल मेरे को पता चलता है जब वो अपने कल सहेली से बात करती थी आमने सामने में। फिर बाद में गाइज मैं थोड़ा बाहर चले गया था घूमने के लिए, वैसे सोच रहा था बंक कर लूँ क्लास। फिर गाइज मैं जैसे बाहर निकला कि उसी को फिर बाहर में मैं रोते हुए देखा। फिर गाइज मैं जैसे उसके सामने गया, आंसू पोंछने लगा, उसी टाइम टीचर भी आ गए सामने में। एंड गाइज टीचर देख के पूरा मुंडी गर्म हो गया था, क्या हो रहा है। फिर वो टीचर डायरेक्ट गए हेड टीचर के पास, हेड टीचर को बताया कि ये हुआ ये हुआ। फिर क्या हुआ गाइज, जो हेड टीचर थे वो हम लोग उनका दोनों का पेरेंट्स को बुलाए। फिर नेक्स्ट डे में हम लोग उनका पेरेंट्स भी आ गए थे। मेरे को गाइज अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि गाइज मेरा ये फर्स्ट कंप्लेन आने वाला था। एंड मेरा मम्मी भी उस टाइम थोड़ा उतना जानती नहीं थी कि कंप्लेन आएगा कि क्या होगा बोल के, कुछ आइडिया नहीं था। बिकॉज मेरा जो हेड टीचर थे वो मेरे पापा को कॉल किए थे। फिर उसके बाद मेरा मम्मी आई मेरे सामने और बोली तो मैं ऐसे कर रहा था वो कर रहा था। फिर गाइज मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं चले गया वहाँ स्कूल से। फिर गाइज मैं रात तक बाहर घूमते रहता था। फिर करीबन 10 बजे वही लड़की मेरे को मिलती है। फिर उसको बताता हूँ कि सॉरी ये हो गया, मेरे चक्कर में ये सब हो गया, सॉरी। तो वो बोलता है कुछ नहीं, हो जाता ही यही सब। फिर गाइज मैं अपने घर चले आ जाता हूँ, करीबन 12 की 12:30 होते रहता है। लेकिन घर आके देखता हूँ कि मेरा मम्मी नहीं रहती है घर में, क्योंकि गाइज उस टाइम मेरा मम्मी भी मेरे को खोजने के लिए गई थी। फिर उसके बाद मैं घर आया, फिर घर से भी मम्मी को सॉरी बोला और बोला आज से नहीं होगा, सॉरी माफ़ कर दो, ये सब कर दो। उसके बाद गाइस सो गया। फिर नेक्स्ट डे में सुबह में खेलने के लिए जाता हूँ। फिर उसी टाइम एक मेरा दोस्त मिल जाता है जो ये सब बात जानता था, तो मेरे को चिढ़ाने लगता है।
तो उसी में मेरे को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। तब हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्या हुआ, पेनल्टी होता है तो क्या किया, वो शॉट नहीं मारा बल्कि उसका मुंह में ही मार दिया। फिर उसका मुंह में खून निकलता है। फिर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं मेरे सामने, बोलते हैं क्या हुआ, क्यों इसको मारा। फिर ये पेरेंट्स डायरेक्ट मेरे पेरेंट्स के पास जाते हैं और मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं क्यों आपका लड़का इतना बदमाश हो गया। उसके बाद क्या होता है गाइस, मैं उसी दिन चले जाता हूँ बाहर और फिर डायरेक्ट आता हूँ मैं 3 बजे रात को। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे हुआ था, इसके अगले डे भी ऐसे ही हुआ था। फिर 3 बजे वही रोल होता है। फिर गाइस यही सब होते रहता है झगड़ा। फिर मेरा मम्मी फिर से डांटती है, इस बार तो मार भी दी थी मेरा मम्मी। फिर ये सब सॉल्व हो जाता है बाद में। फिर क्या होता है, मैं शाम को 5 बजे बाहर निकल जाता हूँ घूमने के लिए। फिर उसमें क्या होता है, वही लड़की मेरे को मिलती है शाम को। जाने अनजाने में मैं उसको ना मतलब प्रपोज कर लेता हूँ। मैं जबरदस्ती उसको बोल रहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि वो भी हाँ बोल देगा। फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ा घूमने जाते हो, ऐसे ही मेरे को पता नहीं था गाइज। नेक्स्ट डे एक ऐसा चीज़ हो जाता है जो हम लोगों को पुलिस केस में चले जाते हैं। तो गाइज अगर ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करो। एंड आपको जानना है कि नेक्स्ट डे क्या होता है तो आप पार्ट 2 के लिए रेडी हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड हिट द 20 lakhs एंड आई विल बी मेक पार्ट 2।